Hello students, welcome to Saraswat International Academy. Today we will start the new chapter of standard 10 mathematics and the chapter number is 9 which is called some application of trigonometries. मतलब जो हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ा है, ये चैप्टर उसी के रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं कि हम इसे यूज कहाँ कर सकते हैं इन जनरल वर्ड, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चैप्टर दिया गया है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को इन जनरल वर्ड. सो ये फर्स्ट पार्ट है इसके लिए. चलो देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहला पार्ट हम सीखेंगे कि दैट हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ये सब यूज होता है किसके लिए, हाइट और डिस्टेंसेस के लिए. मतलब हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने में आपको इजी रहेगा. चलिए हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में कि जो चैप्टर नंबर 8 के जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने बताया था कि एक बॉय है, एक टावर जैसा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है वो नीचे से. तो वो हमने एक ऑब्जर्व किया था, वही केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि एक बॉय था जो एक टावर के टॉप को देख रहा था, इधर देखे ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और ये मिला था. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि ये बॉय की आई साइट होती है, मतलब दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. मतलब आप अगर देखिए कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये आपका आई साइट है, अगर आप ये आई है, अगर आपको स्ट्रेट देखना है तो आप कैसे देखोगे, इस तरफ. पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके ऊपर की तरफ है तो आपको आई ऊपर की तरफ ले जानी पड़ेगी, तो आप इस तरफ देखोगे. समझ में आया कैसे करना चाहता हूँ. तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन. तो ये जो एलिवेशन होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, कि हमने ऊपर की तरफ देखने के लिए कितना डिग्री आइस को ऊपर शिफ्ट किया है. तो दिस एंगल इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. और जहां पे हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा. एंड दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल साइट. ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रे, जहां से आप इसे ऑब्जर्व करना चाहते थे. अगर आप स्ट्रेट देख रहे हो तो आप अभी ऐसे देखोगे, पर अगर ऊपर की तरफ देखना है तो आपको ऊपर की तरफ अपना सर ऊपर की तरफ उठना आना पड़ेगा. सो मतलब आपकी आई साइड भी ऊपर की तरफ जाएगी और जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. समझ में आया क्या करना है. बस इसका याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऐसे याद रखो, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एलिवेशन होगा, वो हमें याद रखना है इस तरीके से. चलो अब देखिए आगे. तो यहां पे आपको याद रखना होगा कि इन दिस फिगर वी कैन से द लाइन ऑफ AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द टावर और मीनार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. मतलब इसे हम क्या कहेंगे, मैंने बताया था लाइन ऑफ साइट कहेंगे. चलो उसके बाद द एंगल BAC, मैंने बताया था एंगल BAC, ये एंगल जो बना दैट इज कॉल्ड फ्रॉम अ लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो बना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन होगा एंड ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टूडेंट हो जाएगा. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि एंगल एलिवेशन ये हो जाएगा. चलिए तो होगा क्या, अब मुझे पता है कि ये तो हमेशा एक क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल. मीनार तो हमेशा परपेंडिकुलर ही खड़ा होगा टावर लैंड से. सो ये हमेशा हमें क्या देगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके देगा. तो हमेशा अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो दैट विल बिकम योर एंगल ऑफ एलिवेशन. तो इसे हम दिखाएंगे कैसे, तो मैं एक और डायग्राम बताऊंगा इसके लिए बाद में. तो ये देखिए मैंने डायग्राम बता दिया है कि आप अभी स्ट्रेट देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि काइट का एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेट लेवल. अगर कोई काइट स्काई में फ्लाई करेगा तो आप कहाँ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे इस तरीके से. तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा दैट विल बिकम योर एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. फर्स्ट केस हो जाएगा कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखना पड़ा सो दैट विल बिकम योर हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द एंगल विल बिकम इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन. ऊपर की तरफ गया तो एलिवेशन है. चलो अब नेक्स्ट टाइप आएगा, उसे देखना है कि नेक्स्ट टाइप क्या होगा मेरा. सो अब एक नया केस लेता हूं कि नाउ कंसीडर द फिगर. एक सिचुएशन गिवन है एक फिगर में, वो बता रहा हूं, बाद में फिगर बताता हूं कि द गर्ल सिटिंग ऑन द बालकनी इज लुकिंग डाउन एट अ फ्लावर पॉट और प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर्स ऑफ अ टेम्पल. अब नीचे ऐसा बोला गया कि देखिए एक ये बिल्डिंग है, सपोज कि मेरे पास ये एक बिल्डिंग हो गई, यहाँ पे एक बालकनी है, यहाँ पे एक टेम्पल है सपोज के, और ये इसकी स्टेयर्स है और यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा है. अब गर्ल्स यहाँ से इस फ्लावर पॉट को देखना चाहती है. गर्ल्स क्या करना चाहती है, यहाँ से एक फ्लावर पॉट को ऑब्जर्व करना चाहती है. तो मैं देख देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए भी वापस फिर, ताकि आपको पता चलेगा हमें क्या करना है. तो एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कि एक बालकनी है, अब एक ऑब्जेक्ट आपका नीचे पड़ा है, देखिए यहाँ पे, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया. चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए कि आप ऊपर की तरफ है और आपको नीचे वाले ऑब्जर्वेशन को करना है. तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी अगेन, पर अब आपको ऑब्जेक्ट देखने के लिए कहाँ देखना पड़ा है, नीचे देखना पड़ रहा है. देखिए सो ये एंगल जो बनेगा अब हॉरिजॉन्टल के साइड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज कॉल्ड, अगर आपको हॉरिजॉन्टल साइड से नीचे की तरफ देखना पड़ेगा दैट विल बिकम योर एंगल ऑफ डिप्रेशन.
तो मतलब ऊपर की तरफ देखा तो एलिवेशन, नीचे की तरफ देखा तो डिफरेंशियल। मतलब अगर आप 10th फ्लोर पे खड़े और नीचे एक कार को आप देख रहे हो तो आपको बहुत नीचे झुक के देखना पड़ेगा। सो दैट विल बिकम, जो हॉरिजॉन्टल साइड से आप देखोगे दैट विल बिकम योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब ऊपर की तरफ देखा तो एलिवेशन। आप सिर्फ एक सिचुएशन ले लीजिए कि आपसे बड़ा कोई चीज है, अगर कोई चीज आप खड़े हो ग्राउंड लेवल से और कुछ ऊंची चीज है आपसे ऊंची, तो आप ऊपर की तरफ देखोगे। और अगर कोई नीचे खड़ा है आपसे, मतलब कोई शॉर्ट पर्सन खड़ा है आपके सामने, तो उसे देखने के लिए आप क्या करोगे, नीचे की तरफ देखोगे। तो इस तरीके से कि अगर मेरे से ज्यादा हाइट है तो मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, मेरे से शॉर्ट हाइट है तो मैं नीचे की तरफ देखूंगा। तो ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा तो एलिवेशन, और नीचे करेंगे तो डिप्रेशन। तो ये बस दो चीजें याद रखनी है जिससे आप इसे कर सकते हैं। तो मैंने अगेन बताया यहाँ पे कि दैट इन दिस फिगर द लाइन ऑफ द साइड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल है। सो देयरफॉर यू कैन से द एंगल सो फॉर्म by this line of a side with the horizontal x is called the angle of depression। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इसमें कि कैसे आप इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बना सकते हैं या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ तो एलिवेशन, नीचे की तरफ तो डिप्रेशन। आ जाएगा आइडिया क्या करना है। चलिए कुछ किस्से जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में से यहाँ यूज करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे कितनी चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में से यूज करनी है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वो देखिए क्या क्या है। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में से पहले तो 3 एंगल्स की वैल्यू चाहिए और 3 रेशियोज। मतलब मैं इसमें लूंगा 3 एंगल 30, 45, 60 और 3 रेशियो साइन, कॉस और टेन। मुझे सिर्फ यही 3 रेशियो चाहिए, साइन 30, साइन 45, साइन 60, सिमिलरली साइन कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और टेन 30, टेन 45 एंड टेन 60। ये 3 ही वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है, इतने में मेरा काम हो जाएगा। सेकेंड, ट्राइंगल जो हमने बनाया था किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, कि अगर मैं साइड ए को कंसिडर करूंगा, मैंने साइड सी को कंसीडर किया है, देखिए यहाँ पे। तो साइड सी को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो ये मेरी होगी ऑपोजिट साइड, ये होगी इसकी एडजेसेंट साइड। ए को कंसीडर करूंगा तो ये होगी ऑपोजिट और ये हो जाएगा मेरा एडजेसेंट साइड। तो वो मुझे देखना है कि वो कैसे होगा, पर वो बाद में। चलो इसके लिए अगर मुझे एंगल ए के लिए बनाना है तो रेशियो क्या होगा, मैंने बताया था। ये सी के लिए तो हमने बनाया था, अब एंगल ए के लिए बनाता हूँ। तो एंगल ए के लिए अगर मुझे साइन चाहिए तो क्या होगा, बी सी ओवर ए सी होगा। तो साइन मिलेगा मुझे बी सी ओवर ए सी। इसलिए कॉस ए क्या होगा, ए बी ओवर ए सी। और टेन ए क्या होगा, इट इज बी सी ओवर ए बी। तो ये 3 रेशियो के ऑपोजिट हाइपोटेनियस क्या रहता है, वो बस चीजें आपको याद रखनी है इसके लिए। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है इसके लिए। तो इसमें से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और डायग्राम कैसे बनाना है वो। अगर ये 2 चीजें आपने याद रख ली तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और काफी पोर्शन आपका निकल गया है कॉम्प्लिकेटेड, तो ईजी पार्ट ही है जो आपको इसके लिए आप सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 को, जिसमें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो मेरे पास है सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। उसमें मुझे बोला गया है कि दैट अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहां पे आपको डायग्राम नहीं दिया होगा, आपको डायग्राम बनाना है। चलो कैसे जैसे क्वेश्चन रीड करो वैसे वैसे बनाओ। चलो देखो क्या करना है यहाँ पे। सबसे बोला गया दैट अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब मैं ग्राउंड लेवल बनाऊंगा। एक मिनट, मैं रफ बना दूंगा, बाद में फेयर बना दूंगा डायग्राम। तो मैं पहले क्या करूंगा, एक रफ डायग्राम बनाता हूं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है सबसे पहले एक वर्टिकल ग्राउंड, उसके ऊपर मैंने बना दिया एक टावर, बना दिया मैंने इस तरीके से। चलो उसके बाद क्या करना है मुझे, कि मुझे बोला गया कि पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं टॉप ऑफ द टावर को, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा 60। और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, अब ये टावर और ये पॉइंट का डिफरेंस कितना गिवन है 15। तो मुझे फाइंड करना है कि इसकी हाइट क्या होगी। मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, हाइट गिवन है और 15 मीटर गिवन है। तो मुझे फाइंड करना है कि इसकी हाइट क्या होने वाली। तो देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ टावर का, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मुझे क्या करना है। तो देखिए इस तरीके से डायग्राम होगा, 60 डिग्री है, एक टावर गिवन है मुझे, तो इस तरीके से मुझे बनाना है। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखिए अब मैं ऐसे क्या करूँ ताकि मुझे आंसर मिल सके। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है, हाइट, मतलब कि ये मुझे हाइट फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें हाइट और बेस मतलब ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड आ जाए 60 के ऑपोजिट वाले। तो अगर मैं 10-60 के लिए रेशियो लूंगा तो 10-60 क्या होगा, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो लेना, पहले तो लिख देते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर देता हूँ कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल बनाया कैसे पहले। तो ए बी मैंने क्या लिया, देखो ए बी आप डायग्राम में देख सकते हैं मेरी हाइट है, बी सी एट डिस्टेंस बिटवीन द टावर, फुट ऑफ द टावर एंड पॉइंट, और ए सी होगा एज लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हियर ए बी रिप्रेजेंट्स द टावर, ए बी रिप्रेजेंट करेगा टावर को। नेक्स्ट सी बी इज द डिस्टेंस ऑफ द टावर, पॉइंट फ्रॉम द टावर।
BC क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द टावर होगा, और लास्ट हो जाएगा एंड एंगल ACB इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 डिग्री। चलिए तो मैं किसका रेशियो लूंगा, मैंने बताया था, तो मैं आई विल फाइंड 1060 यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज AB ओवर BC। चलो AB की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, और BC की वैल्यू क्या है मेरे पास 15, तो यहाँ पे पुट कर दो AB और BC की वैल्यू। सो 1060 क्या होता है, 1060 मैंने बताया कि 1060 की वैल्यू क्या होगी √3, सो देयरफॉर यू विल गेट √3 इक्वल्स टू AB ओवर 15। चलो 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ ले जाएंगे, सो देयरफॉर AB विल बिकम 15 √3। सो देयरफॉर योर आंसर क्या होगा यहाँ पे कि देयरफॉर हियर द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। तो यहाँ पे हाइट ऑफ टावर क्या मिल जाएगा, 15 √3 मीटर मिल जाएगा। हो जाएगा आइडिया कैसे करना है, इसके लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है जिसका आपको ये आंसर मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, एग्जांपल नंबर 2 पे जाते हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 जो आपके टेक्स्ट बुक में किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 किया है आपको that an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repairing work. See the figure. Okay, what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at angle of 60 degree to the horizontal would enable to her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? You may take √3 इज इक्वल टू 1.73। चलिए यहाँ पे क्या करना बोला, मुझे बोला गया कि एक इलेक्ट्रिशियन है, रिपेयर वर्क करना है। सपोज कि मेरे पास एक पोल है रिपेयरिंग वर्क के लिए। अब रिपेयरिंग पोल के लिए क्या करना होगा मुझे, देखिए यहाँ पे कि ऐसा एक वर्टिकल पोल मुझे यहाँ पे दिया गया है। अब मुझे बोला गया कि मुझे रिपेयरिंग करनी है कुछ इस तरीके से ताकि आंसर आ जाए। तो सपोज कि मैंने एक पोल ले लिया यहाँ पे, ऐसे देखिए ये पोल है, ये वर्टिकल ग्राउंड है मेरे पास। ये टोटल हाइट मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट गिवन है 5 मीटर, पर मुझे तो 1.3 मीटर बिलो मतलब कि यहाँ पे आके रिपेयरिंग करना है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे कौन सा लेडर लगाना पड़ेगा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, तो ये लेंथ क्या है वो फाइंड करनी है। फिर पोल ऑफ लेंथ से ये बेस क्या है, तो ये लेंथ क्या है वो भी मुझे फाइंड करके देनी है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे फाइंड करके देनी है। चलिए तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने एक डायग्राम बना दूंगा। फिर मैंने AB बना दिया है। AB देखिए, AB की हाइट लेनी है मैंने पूरी, ये लेनी है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ गिवन है आपको 5 मीटर, ये लेंथ है आपको गिवन है 1.3 मीटर। लेंथ ऑफ लेडर एंड CD की वैल्यू आपको मतलब BC और CD आपको यहाँ पे फाइंड करके देने हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हियर द इलेक्ट्रिशियन इज रिक्वायर्ड टू रीच पॉइंट B ऑन पोल AD। तो AD मुझे कैसे निकल सकता है, मुझे निकालना है BD की वैल्यू क्या होगी। मुझे यहाँ पे जो दिया गया है वो मुझे दिया गया है पूरी लेंथ, मतलब कि यहाँ से लेके ये पूरी लेंथ मुझे 5 गिवन है। मुझे फाइंड करनी है कि यहाँ से लेके ये लेंथ कितनी होगी। तो मुझे क्या करना होगा, टोटल में से 1.3 माइनस करना होगा। सो देयरफॉर यू कैन से कि दैट BD इक्वल्स टू वी कैन से AD माइनस AB। BD की वैल्यू क्या होगी, AB माइनस AB। चलिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, इट इज 5 माइनस 1.3 दैट विल बिकम 3.7। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3.7 हो जाएगी। चलिए उसके बाद क्या करना है मुझे, देखिए कि उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके मुझे आंसर निकालना है। चलिए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कि अब मुझे क्या फाइंड करना है, पहले तो AB। अब देखो मेरे पास क्या क्या की मैंने पहले बात करता हूँ। सो वी हैव एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये वैल्यू मिल गई मुझे, क्या है 3.7 मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है ये दो, चलो ये 60 के ऑपोजिट वाली वैल्यू है और मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है और एडजेसेंट साइन फाइंड करनी है। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें एडजेसेंट और हाइपोटेनियस एक साथ, ऑपोजिट और एडजेसेंट एक साथ आ जाएंगे, दैट इज साइन थीटा, वी नो दैट। सो वी विल टेक BD ओवर BC इज इक्वल्स टू, BC रिप्रेजेंट द लैडर, सो वी कैन से BC ओवर BD ओवर BC इक्वल्स टू साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है मैंने बताया था, इट इज √3/2 और BD की वैल्यू आपके पास है 7.3। तो यू कैन से इट इज BD 3.7 ओवर BC इज इक्वल टू √3/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट इट इज BC इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 और जिसका सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली। आपको करना क्या है, ऐसे करना है कि 37 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, 1/√3 को आप लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 173 और इंटू आप लिख सकते हैं 2। एक जीरो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, बस आपको इस 73 इंटू 2 इंटू 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 173 करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा 4.28। तो ये आपको यहाँ पे एज अ वर्क करना है तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन आपका करेक्ट है कि नहीं है।
चलिए सेकंड मुझे क्या फाइंड करना था कि दैट हाउ फार फ्रॉम द लैडर, मतलब कि दूसरा फाइंड करना है कि CD की वैल्यू क्या होगी। चलो फाइंड क्या करना है CD, अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट दोनों है तो यहाँ पे मैं cos थीटा भी ले सकता हूँ और tan थीटा भी ले सकता हूँ, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो देखिए द लेंथ ऑफ लैडर मैंने क्या बताया, इट इज 4.28 मीटर। सो नेक्स्ट मैं ले लूंगा अब रेशियो, इट इज BD ओवर CD ओवर BD विच विल बिकम cot थीटा। अब यहाँ पे cot 60 की जगह पे आप देखिए यहाँ पे उन्होंने cot यूज किया है, पर मैंने कहा था आप cot की जगह आपको यूज करना है cos, तो आप यहाँ पे cos थीटा भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, CD ओवर BC लिख सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप कि CD और CD की वैल्यू आपको मिल गई 4.28। यहाँ पे CD और BC की BD क्यों लिया है, ताकि वो है यहाँ पे आप 1060 लेंगे तो भी चलेगा कि 1060 आपके पास क्या होगा, मैंने बताया था 1060 विल बी BD ओवर BC। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने हिसाब से रेशियो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कॉट लेना है साइन कॉस लेना है, सिर्फ साइन कॉस टेन लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉट लिया है, तो मेरा आंसर आएगा CD इज इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाई √3 विच विल बिकम अगेन 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज अगेन आपको क्या करना है 37 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.33, ये आपको करना है। वापस 10 कैंसिल करो और वापस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये मेथड होगी जिससे आपको ये दोनों आंसर मिल जाएंगे। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि वी कैन से दैट देन फॉर द शी शुड प्लेस द लैडर फुट ऑफ द लैडर एट डिस्टेंस 2.4 मीटर अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द पोल। मतलब यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा 2.14। तो ये दोनों आंसर यहाँ पे मुझे देखने को मिल गए कि पहला आंसर क्या मिलेगा 4.28 और दूसरा आंसर होगा 2.14 मीटर। तो इस तरीके से मेरे दो आंसर निकल सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग एग्जांपल और एक्सरसाइज के आपके सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही है, उनको ही लेना है। उसके आगे के क्वेश्चन को आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया इस साल के लिए, तो उसे हम नहीं स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।